Welcome back, my lovely student. This is your mentor Priya ma'am, and today's class is going to be very interesting because I am going to speak about how can you improve yourself day by day. वैसे तो मैं आपको हमेशा ही बता रही हूँ कि किस तरह से आप अपने आप को सुधार सकते हैं. आज एक कॉपी और पेंसिल या पेन लीजिए और लिखिए LRSW. LRSW. What do you mean by this? L mean listening. Okay. L का मतलब listening. R का मतलब reading. S का मतलब speaking. And W का मतलब writing. वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में I will write also in the description box what are the things, but मेरी बातों को ध्यान से सुनिए. Try to listen to me. And the first phase that I told you, L means listening. Yeah, this is the very important thing. As I told you in the video prior to this video, like you need to listen to the people carefully. Not only who are speaking to you face to face, but try to listen to the different type of speeches given by different kind of people. जैसे कि लोग कभी कभी स्पीच देते हैं, कुछ अच्छा बोल रहे हैं इंग्लिश में, उसको सुनने की कोशिश कीजिए. ट्राई टू बिकम एन एक्टिव लिसनर. उसको सुनिए, ठीक है. लिसन एंड देन कम्स आर फॉर रीडिंग. डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग. So in the reading part, you can avail the junior level books. If you are the beginner, अगर आप एकदम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं तो जूनियर लेवल बुक्स को लेकर शुरू कीजिए. उसमें छोटी छोटी चीज़ें लिखी रहती है. आजकल तो गूगल इज़ देयर, आप उसमें से भी काफ़ी चीज़ें रीडिंग कर सकते हैं. इट विल एनहांस योर नॉलेज, आई बेट. सो फर्स्ट हो गया लिसनिंग. लिसनिंग कुछ कीजिए तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं जो आपने कभी नहीं सुना है, यू हैवंट हर्ड. बेसिकली जब आप रीडिंग करते हैं तभी कुछ छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं या बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं जो कि आप समझ नहीं पा रहे हो. उसको तुरंत उसका मीनिंग देखने की कोशिश कीजिए. ट्राई टू सी द मीनिंग्स, ट्राई टू गूगल उसका मीनिंग्स देखिए, उसके बाद उस लाइन को समझिए. डोंट लेट इट पेंडिंग. ऐसा मत करिए कि मैं पढ़ रही हूँ, ये वर्ड है तो मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने पेंडिंग रख दिया, बाद में कभी देखूंगी. नहीं. ट्राई टू look at the Google or the dictionary if you are having, then and there only, that time only. It will not let your work pending and you can get your answer. ठीक है. तो जो कुछ वर्ड हो गए जो लिसन करके आपको समझ में नहीं आया, राइट मतलब लिखा हुआ चीज़ जो कि बुक्स में है वो समझ में नहीं आया, तो उसको मीनिंग्स को देखिए, then you will be able to understand. Third is the speaking. सो उसके बाद एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर. उसको बोलने की कोशिश कीजिए. जो आपने सुना उसको बोलने की कोशिश कीजिए. मेरे वीडियोस को भी बाद में बोलने की कोशिश कीजिए. कैसे करेंगे? सो इसके लिए स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. मिरर इज़ द बेस्ट क्रिटिक. आपका मिरर जो है वो बेस्ट क्रिटिक है आपके लिए. क्रिटिक का मतलब जो आपको बताएगा कि आप कितने अच्छे हो या आपके में क्या खामियां हैं. ठीक है. अब कोई नहीं मिल रहा है, ट्राई टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ट्राई टू स्पीक. आप देखेंगे कि मिरर में बोलते बोलते आपको बहुत कॉन्फिडेंस गेन होने लगेगा. यू विल बी गेनिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू सम एनेक्डोट, शेयर सम एनेक्डोट विथ यू. एनेक्डोट का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी रिलेटिंग टू यू और समबडी एल्स विच यू आर इन्वॉल्विंग इन योर स्पीच या इन योर कॉन्वर्सेशन. सो when I started my journey of teaching, at that time many girls and boys came to me and they were telling me, ma'am, how to improve ourselves. Then somebody were actually office goers, कुछ तो थे कॉलेज में जाने वाले, so they were very hesitated to speak in English because they didn't have some knowledge about like that. सो मैंने उनको बोला स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ट्राई टू टॉक टू योर सेल्फ. अपने आप से बातें कीजिए और आप बिलीव नहीं करेंगे 10 में से 8
मेरे पास आए, उन्होंने बोला थैंक यू मैम सो मच फॉर दिस information or suggestion and it led to a success. उसके बाद मिरर में प्रैक्टिस करते करते वो लोग इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि उन्हें जॉब अवेल हो गया, उनकी कॉलेज में स्टैंडर्ड अच्छे हो गए. सो दीज आर द थिंग्स, दे गॉट लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड देयर स्टैंडर्ड वॉज ऑल्सो एनहांस्ड. आगे बढ़ गया, मतलब बहुत ही अच्छे पोस्ट पे वो लोगों ने जॉब ज्वाइन किया. ठीक है, सो इससे क्या होगा, अगर आप बिलीव करते हो, जस्ट वेट, आई एम गेटिंग अ कॉल, या सो इससे क्या होगा, आप जब लिसन करेंगे, उसके बाद रीडिंग करेंगे, उसके बाद स्पीकिंग करेंगे. आजकल तो इतना अच्छा फैसिलिटी है, मान लीजिए यू हैव लॉट्स ऑफ फैसिलिटी. अगर आपको मिरर से काम हो गया, ठीक है, मिरर से उतना नहीं समझ में आ रहा है, तो ट्राई टू शूट द वीडियो. जैसे कि मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ, इस वीडियो को फिर बाद में देखिए कहाँ खामियां हैं, वेयर आर यू स्टकिंग. डोंट ट्राई टू ऐड फिलर्स, जैसे कि अब ऐसे बहुत लोग ब्ला 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 ऐसे करते हैं ना, तो वो फिलर्स कहलाते हैं. दे आर कॉल्ड द फिलर्स. फिलर्स को मत यूज कीजिए, ये धीरे धीरे जाएगा. इट विल बी ग्रेजुअली इम्प्रूविंग. एक दिन में या एक घंटे में तो कुछ नहीं होता. एंड लास्ट है राइटिंग. सो ट्राई टू डेवलप सम हैबिट. जो आपने सुना, जो आपने पढ़ा, जो आपने बोला, उसको ट्राई टू राइट, उसको लिखिए. यू विल बी फेसिंग लॉट्स ऑफ ट्रबल्स लाइक इन द स्पेलिंग और फ्लो ऑफ राइटिंग, सम ग्रामेटिकल्स एरर. उसके बाद फिर जाइए जहाँ पे आपने इसको सुना था, जहाँ पे आपने इसको देखा था लिखा हुआ, उसको जाकर फिर करेक्शन कीजिए. आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ही, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे. सो ये जो चीज़ें हैं, इसको ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, दीज 4 थिंग्स को अगर आप डेली बेसिस पे, इफ़ यू जस्ट अलॉट 5 मिनट्स ओनली, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, तो 5 मिनट लिसन कीजिए, 5 से 10 मिनट रीडिंग कीजिए, स्पीकिंग कीजिए 5 मिनट, और राइटिंग तो 5 मिनट ही एनफ है. शुरुआत कीजिए 20 मिनट से केवल. ट्राई टू स्टार्ट विथ 20 मिनट्स ओनली. आई एम नॉट टेलिंग यू टू गिव 1 hour इन द बिगिनिंग. इनिशियली यू कैन स्टार्ट विथ 20 मिनट्स ओनली. 15 मिनट्स और 20 मिनट्स. No, 20 मिनट्स इज मस्ट, ओके, क्योंकि 5 मिनट करके 4 आइटम्स आर देयर. सो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. अभी से शुरू कर दीजिए, फ्रॉम टुडे ऑन ओनली, और यू विल सी अ चेंज इन यू. You will be liking it more and more, to devote more and more of your time to do this. फिर बाद में 10 मिनट listening, 10 मिनट reading, 10 मिनट speaking और 10 मिनट writing. इस तरह से you will be loving that. आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आने लगेगा, क्योंकि जब हम कुछ सीखते हैं और जब हमें फ्लुएंसी आती है ना, तो हम उस चीज़ को और करना चाहते हैं. सो दैट इज़ ऑल माई सजेशन फॉर टुडे. ये वीडियो मैंने जस्ट बनाया आपको ये 4 पार्ट्स बताने के लिए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो प्लीज़ follow my instructions and do like, share, comment and subscribe to my channel so that you can get benefited from my videos. मेरा तो यही है कि मैंने जो सीखा है, विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या विनयम के लिए, यानी बांटने के लिए हुआ है, तो इसलिए मैं बांट रही हूँ. आप इसको फॉलो कीजिए एंड आई अश्योर यू, आप भी एक दिन लायक बन जाएंगे कि आप दुनिया को सिखा सके. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, और उनको शेयर कीजिए जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, वो वीडियोस जो अच्छी नहीं होती, जो हमारे मोरल को डाउन करती है, जो अनएथिकल होती है या फिर एंटी सोशल होती है, उसको शेयर नहीं करिए, उसको मत देखिए प्लीज़. उससे आपका कुछ नुकसान होगा, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट नुकसान तो ज़रूर होगा. तो ट्राई टू बी गुड एंड शेयर गुडनेस. ओके, बाय बाय, थैंक यू.